बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक और मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्या? लॉग और एंटी लॉग। लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं विदाउट एंटी लॉग और लॉग की टेबल से, आज इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉग और एंटी लॉग समझने से पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। लिखिए लॉग की प्रॉपर्टीज देखिए। लॉग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसी होती हैं, किस तरीके से होती हैं, और इन प्रॉपर्टीज की मदद से हम कैसे अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लॉग की कैसे निकालेंगे। देखिएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि लॉग ए बी इक्वल होता है किसके? लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, यानी कि अगर log a इंटू बी लिखा हुआ है उसका मतलब होता है log a प्लस log b। पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, log a बाई बी यानी कि a डिवाइडेड बाई b इस तरीके से लिखना है, तो इसको हम अगर किसमें कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो किस तरीके से लिख सकते हैं? log a माइनस log b। ये क्या है? log का सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, log a की पावर b लिखा है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि b log a, यानी कि क्या है? a की पावर जो भी होगा, a कोई भी हो सकता है, उस पर जो भी पावर होगी उसको हम क्या करेंगे? आगे ले लेते हैं और बाद में आपको log a लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, उसको देखिएगा। अगर log बेस x है और यहाँ पर भी x लिखा, या फिर log बेस e है और यहाँ पर भी e लिखा, या फिर log बेस 10 है और यहाँ पर भी 10 है, इन सब का वैल्यू 1 है। कहने का मतलब ये है कि आप जिसका भी लॉग्स निकाल रहे हैं, अगर उसी का बेस दे रखा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। जैसे log y निकाल लो, अगर उसका बेस भी y है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी वैल्यूज निकालने के हिसाब से देखिएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? अगर लिखा है ln x, इसका मतलब क्या होता है कि log x जिसका बेस क्या होगा? e होगा। अगर इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? 2.303 इंटू log x। अब यहाँ पर बेस 10 हो जाएगा, e की जगह बेस 10 होगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंट लॉग की वैल्यूज निकालने के लिए। अब आगे हम बढ़ेंगे, उसमें क्या करेंगे कि हम वैल्यूज पहले तो देखेंगे log 1 से log 10 तक हम कैसे निकालते हैं और कौन कौन सी हमें याद करनी होगी और कौन कौन सी हम इन प्रॉपर्टीज की मदद से निकालेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, log 1 और log 10 सही है। log 1 का वैल्यू ऑलमोस्ट सबको पता होगा 0 होता है और log 10 का वैल्यू 1 होता है। ये दो चीजें आप लोगों को पता होगा। अब बीच के नंबर्स का वैल्यू हमें पता करना है। log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8 एंड फाइनली log 9। तो देखिए, मैं बहुत ही कम आपको याद करवाने वाला हूं, याद भी नहीं करवाने वाला, यही आपको मेमोराइज हो जाएगा। log 2 की वैल्यू होती है 0.3, पहली वैल्यू 0.30 लिख लो या 0.3 लिख लो, एक ही बात है। और log 3 की वैल्यू होती है 0.47, सही है बात। log 5 की वैल्यू होती है 0.70, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0.69, लेकिन हम अप्रॉक्स में 0.7 लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आंसर सही आएगा। log 7 की वैल्यू होती है 0.85। कितनी वैल्यू लिखवा रहा हूं? सिर्फ 4 वैल्यू। कैसे? log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.47, log 5 की वैल्यू 0.7 और log 7 की वैल्यू 0.85। ये 4 वैल्यूज बस आपको क्या है? दिमाग में याद करनी है। याद भी नहीं करनी, बस आप एक बार देख लिए, अभी आपको मेमोराइज हो जाएगा, एकदम छप जाएगा दिमाग में। देख लिए, देख रहे हैं? अब बाकी की वैल्यूज क्या हम इसी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये जो प्रॉपर्टीज आपको दे रखी हैं इसकी हेल्प से हम ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। जैसे अगर log 4 की वैल्यू की बात करें तो log 4 की वैल्यू कैसे निकालनी है? log 4 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, log 2 की वैल्यू 2 का पावर 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 ही तो होता है। और अगर मैं इधर प्रॉपर्टी देखूं तो log a की पावर b यानी कि log 2 की पावर 2 कैसे लिख सकते हैं? b log। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते,
2 log 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब हमें एक बहुत अच्छी बात पता है कि 2 log 2 का वैल्यू कितना है 0.30, उसको पुट करिए, कितना आ गया 3 2 6, 0.6, आंसर अपना पता चल गया, log 4 की वैल्यू पता चल गई। अब किसकी पता करनी है, log 6 की। इसी तरीके से पता करिए, कैसे log 6 कैसे लिख सकते हैं, log 3 into 2 लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते। देखिए अब log a into b क्या होता है, log a plus log b, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, log 3 plus log 2, सिंपल है ना। और log 3 की वैल्यू हमें पता ही है 0.47 और log 2 की वैल्यू 0.30, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 0.77, ठीक है। तो log 6 का वैल्यू पता चल गया, सिंपल। log 8 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए log 8 का वैल्यू निकाल लिए, log 8 अब तो आप लोगों के फिंगर टिप्स में आ जाना चाहिए। 2 का पावर क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है log 8, ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब क्या वही प्रॉपर्टी बार बार ये 3 प्रॉपर्टीज लगातार यूज करनी है, सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टीज याद करनी है, सिर्फ 3। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 log 2 की वैल्यू 0.3, तो 0.3 का इंटू कर दिया 0.9, log 8 की वैल्यू पता चल गई। log 9 की कैसे पता करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। log 9 क्या होता है, log 3 का स्क्वायर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने शुरू से एक ही प्रॉपर्टी बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है टोटल कितनी 3 प्रॉपर्टीज, यूज कितनी कर रहे हैं 1 2 प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज याद करना कोई बड़ी बात नहीं है 11th 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 2 into 0.47 which is equal to 0.94, तो मैंने आपको 9 की भी बता दी 0.94। आपको 1 से लेके 10 तक की वैल्यू यूं ही याद हो गई। याद कितनी करनी है, सिर्फ 4 वैल्यू। log 2 की कितनी होती है 0.30, log 3 की कितनी होती है 0.47, log 5 की कितनी होती है 0.70, log 7 की कितनी होती है 0.85। ये 4 log की वैल्यूज याद कर लेंगे, बस आपको सारे के सारे अनंत log तक सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। कैसे, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, इतना पहले आप नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चा लोग क्वेश्चन देखते हैं, इन सबका क्या हमें बताना है, log की वैल्यूज बताना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, log 1000 की वैल्यू क्या है। शुरुआत बड़े इजी क्वेश्चन से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टफ से ही शुरुआत करेंगे तो क्या होगा, माइंड उसको लेगा नहीं, पिकअप नहीं करने वाला, ठीक है। तो अपना स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, धीरे 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 धीरे, एकदम से 100 लेके जाओगे, बाइक भी खराब, दिमाग भी खराब, सब डिप्रेशन में चले जाएगा, ठीक है, वो काम नहीं करना। तो देखिए log 1000 का वैल्यू, तो सबसे पहला काम क्या करना है, log 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं वो सोचना है कि इन प्रॉपर्टीज में कैसे हम वही इसको कन्वर्ट करें। तो देखिएगा log 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 10 की पावर 3। आपको करते करते ये चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस करने से आपको चीज आ जाएगी। वैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी, जब भी आपको 1000 लिखे, 100 दिखे, 10,000 दिखे, उसको क्या करें 10 की पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, सीधे सीधे 3 log 10, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये वाली थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली कि a की पावर b है तो b log a लिख दिया। उसी तरीके से हमने क्या करा 3 log 10 लिख दिया, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3 into 1 कितना हो जाएगा 3। ये आपको पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड देखिएगा, ये तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, log 100 मुझे करने की जरूरत भी नहीं है, 10 की पावर 2 log 10 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेकंड भी सॉल्व हो गया। थर्ड देखिए log 1/1000 कैसे निकालेंगे, log 1/1000 को मैं लिख सकता हूं log 1000 इनवर्स, या फिर log 10 की पावर -3 ऐसे लिख सकता हूं। कोई समस्या यहां पे लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अगर इनवर्स में हो तो क्या करिए, आप इस तरीके से लिख लिए वैल्यू। अब क्या है, वही प्रॉपर्टी जो थर्ड की चल रही है, लगातार वही प्रॉपर्टी यूज करवा रहे हैं। -3 log 10 कितना हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 into 3 माइनस का 3, ये आपका थर्ड का भी आंसर आ गया। फोर्थ देखिएगा, अब लोग कह रहा होगा कि तो ये तो सिंपल है, इजी है, ठीक है। अब तो टफ आ रहा है ना, अब तो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है ना, तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा log 71.24 लिखा है, कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, log 7.124 into 10 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। देखिएगा मैंने क्या करा है, बहुत सिंपल सा काम करा है कि मैंने एक पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया और मैंने इंटू 10 कर दिया। आपको हमेशा यहाँ पर एक नंबर होना चाहिए, एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, ये काम आपको करना है। अब क्या करिए,
आप लिख दिए इस तरीके से log 7.124 प्लस log 10। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? log a इंटू बी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी log की, ठीक है। अब log 7.124 आप बस 7 का वैल्यू पता करिए। log 7 का वैल्यू कितना होता है? 0.85, बस 0.85 लिखिए प्लस log 10 का वैल्यू 1, ठीक है। आंसर कितना आ गया? 1.85। आप कहोगे कि सर ये तो गड़बड़ है, 7.24 का वैल्यू लेना चाहिए था। आंसर जाके मैच कर लिए, अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा। किसी भी क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका बिल्कुल सही आने वाला है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम बात करते हैं 5th 6th 7th 8th ये सारे क्वेश्चंस की। जल्दी नोट करिए। चलिए भाई 5th क्वेश्चन देखिए, इसका log 56 को कैसे लिख सकते हैं भाई? log 8 इंटू 7, सही है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और a इंटू बी वही प्रॉपर्टी, बार बार फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो कैसे लिख सकते हैं? log 8 प्लस log 7। और log 8 और log 7 का वैल्यू सबको पता है। log 8 का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.9। log 7 का कितना होता है? 0.85। सीधे सीधे लिखिए और प्लस कर दिए 0.85। दोनों को ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0.90 प्लस 0.85, 1.175 ये आपका क्या आ गया? log का वैल्यू आ गया। फिर 6th क्वेश्चन देखिए, 5th हो गया। 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। log 21 कैसे लिख सकते हैं भाई? 21 को log 3 इंटू 7 या 7 इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू log a इंटू बी का प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो log 3 प्लस log 7, सही है, सिंपल है, इजी है, इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा भाई, ठीक है। log 3 log 7, log 3 का वैल्यू कितना होता है? 0.47 और log 7 का 0.85, दोनों को ऐड करिए कितना आएगा? 0.85, 0.4775, 12, 1 कैरी, 8, 4, 12, 8, 13, 1, 1.13, 1.32 आपका 6th क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। 7 देखिएगा भाई, 7 कैसे करेंगे? क्या है? log 5, 1, 2, 3 किस तरीके से करते हैं? इस तरीके से। पहले क्या करिए? एक पॉइंट, बस एक डिजिट छोड़कर उसके बाद पॉइंट लगाइए और बाकी को क्या करिए? 10 की पावर की फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। 5, 1, 2, 3 को कैसे लिख सकते हैं? 5.123 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, 10 टू द पावर 3। अब क्या है? वही प्रॉपर्टी जो बार बार लगा रहे हैं वही करना, कुछ अलग नहीं करना है। देखिए भाई log 5.123 कौन सी वाली प्रॉपर्टी है भाई? log a b वाली, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, प्लस log 10 की पावर 3। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा? log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.7 या 0.69, अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे हैं, 0.7 ले लिए, प्लस log 10 की पावर 3। वैसे तो आप क्या कर सकते हैं? 3 log 10 इज इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे लिख लिए 3 log 10, फिर सेकंड स्टेप में उसको और सिंप्लीफाई कर दिए, 3 log 10, 3 इंटू log 10 की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 3.7। ये आपका क्या हुआ? 6 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया इस तरीके से, ठीक है। आपको अगर जरा भी डाउट है, जाके इनकी वैल्यूज चेक कर लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकल रही है, अप्रॉक्स में भी जरा मरा सा फर्क, आपके जो आंसर आने वाला होगा क्वेश्चन का उस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बेफिक्र हो जाइए, जरा भी परेशान मत होइए कि आंसर गलत आएगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए भाई 8th क्वेश्चन कैसे होगा। क्या लिखा है? log 3124 इसका वैल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे? जो हमेशा से करते आ रहे हैं, log एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाइए इंटू 10 टू द पावर 3 में कर लिए, ठीक है, सिंपल है। जो इधर किया वही इधर किया। log 3 का वैल्यू कितना होता है? 0.47, ठीक है। log 3.124 प्लस log 10 टू द पावर 3, 3.124 का वैल्यू कितना होता है? log 3 का जितना होता है 0.47 प्लस log 10 की पावर 3 यानी कि 3 log 10 इज इक्वल टू 3, तो अपने पास कितना आ गया? 3.47। ये सारे के सारे आपकी लॉग्स की वैल्यू निकल आई। जितने चाहे निकालते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जल्दी से नोट करिए, फिर बात करते हैं कि एंटी लॉग्स की कैसे वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, नोट करिए। चलिए भाई आ जाइए, आप समझते हैं एंटी लॉग। लॉग और एंटी लॉग में फर्क इतना है, लॉग से जो आंसर है वहां पे क्या है? लॉग का उल्टा एंटी लॉग होता है। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है उसको आपको लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उससे आंसर निकलेगा। कैसे? ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए एंटी लॉग 4.3 पूछ रहा है, कितना वैल्यू होगा? तो 4.3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 प्लस 0.3
यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, मेरे को क्या समझना है कि एंटी लॉग, दिमाग पर जोर लगाइए, कितने लॉग की वैल्यू 4 होगी। अगर मैं दिमाग पर जोर लगाता हूं तो देखिए, अगर log 10 की पावर 4 हो तो इसका वैल्यू कितना आता है 4, ठीक है। तो 4 यहां पर लिखा है तो मैं 4 की जगह क्या लिख सकता हूं, log 10 इज टू द पावर 4, बस सुनते रहिएगा। और log 0.3, ठीक है, 0.3 कितने log की वैल्यू होती है, log 2 की। इतना समझ में आ गया आपके। यहां के आगे log a प्लस b कैसे लिख सकते हैं, आगे देखिएगा। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, log इनवर्स। log क्या होगा, log a प्लस बी लिखा है, log a प्लस बी, उल्टा चलना, उल्टा। log a प्लस बी किसके बराबर होता है, log a इंटू बी। तो a इंटू बी कर दिए 2 इंटू 10 इज टू द पावर 4, 10 इज टू द पावर 4 इंटू 2 कर दिए, या 2 इंटू 10 इज टू द पावर 4 कर दिए, सेम बात है। अब क्या होगा, log से log काट दिए। एंटी लॉग क्या होता था, log इनवर्स, तो log से log कट गया, वैल्यू कितना आ गया आपका 2 इंटू 10 इज टू द पावर 4, दैट्स योर आंसर, ठीक है। इतना सिंपल है। आपको क्या, थोड़ा सा दिमाग अलग तरीके से चलाना पड़ेगा, एंटी लॉग थोड़ा सा अलग होता है एज कंपेयर टू लॉग, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका, किसका एंटी लॉग निकालना है, 11.47 का। फिर वही चीज, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे, एंटी लॉग 11 प्लस 0.47, सही है। अब 11 वैल्यू कब आई, कितने लॉग की वैल्यू होती है 11, ठीक है। हम कैसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग 10 इज टू द पावर 11, जैसे यहां करा था वैसे ही यहां कर दिया, प्लस 0.47। देखिए कितने लॉग की वैल्यू होती है, log 3 की वैल्यू। आपको वो वैल्यूज बाय हार्ट याद हो जानी चाहिए, ज्यादा नहीं है, 3-4 वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। log 2 का वैल्यू कितना, दोबारा तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, log 2 का वैल्यू 0.30, log 3 का वैल्यू 0.47, log 5 का वैल्यू 0.70, log 7 का वैल्यू 0.85। ये 4 याद कर लो, सब निकल जाएगा, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं बस, और कुछ नहीं करना, इतना सिंपल है। देखिए आगे कितना हो जाएगा, एंटी लॉग अपना कौन सा वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे, फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, तो 3 इंटू 10 इज टू द पावर 11। log से log कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 10 इज टू द पावर 11। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, बाकी के क्वेश्चनों को करते हैं जल्दी जल्दी। चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, एंटी लॉग 7.71 कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। किसका निकालना है, 7.1 प्लस 0.71 का, ठीक है। जो हमेशा करते आ रहे हैं वही काम करा है। आगे देखिए, एंटी लॉग, पहली चीज लॉग की टर्म्स में लिखिए, log 7 की कितनी वैल्यू होती है, log 10 की पावर 7 प्लस log 0.71 किसका, कितना log का वैल्यू होता है, इधर जाके देखिए तो log 5 का वैल्यू होता है, तो log 5, ठीक है। यहां तक कर लिया, कोई समस्या नहीं है। log 7, यहाँ 7 है तो कितने log की वैल्यू, log 10 टू द पावर 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.71 लिखा था, तो log 5 का वैल्यू कितना होता है 0.7। मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लिया, आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, वही जो हमेशा करते आ रहे हैं, log का फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। log a प्लस log b बराबर होता है log a इंटू log b, सही है। 5 इंटू 10 टू द पावर 7, log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 7। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेगेटिव में दे रखा है। अच्छा चलिए पहले इतना नोट कर लिए, फिर आपको नेगेटिव वाला करवाते हैं कि नेगेटिव वाला कैसे सॉल्व करना है। चलिए भाई देखिए, हम नेगेटिव में क्या करते हैं वो और देख लिए। एंटी लॉग दे रखा है माइनस का 5.7, सही है। तो अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो हमें क्या करना है, इससे एक बड़ी वैल्यू को इमेजिन करना, उसमें से क्या कर देना है, प्लस करना है कि ये आंसर आ जाए। कैसे वो देखिएगा, हो सकता है अभी बात समझ में नहीं आए। क्या करना है, एंटी लॉग लिखिए, इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी -6, मतलब वैसे नहीं जाना है कि जितना नेगेटिव बड़ा होता जाएगा उतना कम, नहीं, हमें सीधे सीधे चलना है। तो 5.5 के बाद क्या आता है 6, तो हमने 6 ले लिया, प्लस ऐसा क्या ऐड करूं इसमें मैं कि माइनस का 5.7 आ जाए। अगर मैं इसमें 0.3 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर ये आ जाएगा
सही है, कोई समस्या? -6 प्लस 0.3 इज गिव रेस टू व्हाट 5.7 -5। ठीक है, इतना आपने अगर कर लिया तो आगे देखिए अब एंटी लॉग -6 कब वैल्यू आएगी। देखिए अगर लिखा हो log 10 टू द पावर -6 तो इसका वैल्यू कितना होगा, यही तो होगा -6 इंटू log 10, जो मैंने अभी बताया था आपको, -6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -6, यानी कि -6 कब आएगा, log 10 टू द पावर -6 होगी जब वैल्यू -6 आएगी, और अगर -8 होगा तो log 10 टू द पावर -8 होगा तब -8 आएगा। तो माइनस का भी आपको समझ में आ गया कि कैसे लिखना है। तो log, अगर मुझे इसे log के टर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, log 10 टू द पावर -6। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है, log से log को कैंसिल आउट करना है, log से एंटी लॉग को कैंसिल आउट करना है। देखिए प्लस 0.3 कितने की वैल्यू होती है log की, log 2 की वैल्यू। ठीक है, एंटी लॉग इधर क्या करेंगे, log a प्लस log b, तो log a इंटू बी हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, log से log कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई 2 रेज़ टू द पावर -6। दैट्स योर आंसर। जल्दी से नोट करिए और कोशिश करिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की। 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए वही फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है। जिन्होंने कर लिया है वो आंसर मैच कर लें, और जिन्होंने नहीं कराया वो देख लें कि कैसे होगा। माइनस का 3.3 लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हमें इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि अपना आंसर कितना आ जाए, माइनस का 3.3। तो इससे थोड़ा एक बड़ा नंबर क्या होगा इससे, 4। 3 से बड़ा क्या होता है, 4। क्या 5 भी होता है आप लोगों को, है 5 भी लगता है क्या आप लोगों को? 3 के बाद क्या आता है, 4। और जिसको लगता है 3 के बाद 5 आता है, 3 के बाद 30 आता है, तो वो अपने दिमाग का इलाज करवाएं। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, माइनस का 4 प्लस 0.7, यही आएगा क्या? नहीं। देखिए बेसिक मैथ्स से 6-7 क्लास के बच्चे ऐसी मैथ्स करते हैं। -4 में अगर 0.7 ऐड करेंगे तो माइनस का 3.3 आएगा। इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या है, जो करते आ रहे हैं वही करना है। माइनस का 4 वैल्यू कितने लॉग का आता है वो समझिए, log 10 टू द पावर -4 प्लस 0.7 कब आएगा, log कितने का वैल्यू, 5 का वैल्यू, यही लिखा है। देखिए ये 4 वैल्यू जरूर 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 याद कर लेगा, अदरवाइज आप लॉग और एंटी लॉग नहीं निकाल सकते। अब देखिए आगे एंटी लॉग क्या करेंगे, log a प्लस log b लिखा है तो क्या करेंगे, log a इंटू बी, log 5 इंटू 10 की पावर -4। एंटी लॉग का मतलब जिसको अभी तक समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये होता है log इनवर्स। ठीक है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाता है इस तरीके से। हो गया कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, 5 इंटू 10 टू द पावर -4। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।